हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल और स्वागत है आप सभी का एसएमसी के चैप्टर 2 के अंदर। हमने जो पहला चैप्टर में जो कवर किया था वहाँ पे हमने इस वीडियो में आप चेक कर सकते हो, हमारी चैनल पे फर्स्ट वीडियो। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने वहाँ पे जो बात की थी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक और नॉर्मल, हम कौन सी पूरी सीरीज़ कंप्लीट करने वाले, उसकी सारी हमने डिटेल्स में बात की थी। तो वो वाला वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। ओके, तो ये पूरा वीडियो हम एफ के बारे में समझने वाले। एफ क्या होता है, कैसे हमको उसके ऊपर एंट्री मॉडल कैसे बनाने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट, सारे ट्रेड यहाँ पे अपडेट करते हैं और नॉलेजेबल अपन कंटेंट भी यहाँ पे भी डालते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एफ का मतलब क्या होता है? उसको बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। ओके, मार्केट में बड़ा पैसा जब आता है तो प्राइस में थोड़ा गैप रह जाता है। ओके, उस गैप को बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। प्राइस को इनबैलेंस बोला जाता है, वहाँ पे इनबैलेंस पड़ा हुआ है, मतलब कोई बड़ा पैसा लगाए तो मार्केट में एकदम से आप देखोगे कि बहुत बड़ा मूव आ जाता है और आप उस मूव को कैप्चर नहीं कर पाते हो, तब वो इनबैलेंस पड़ जाता है, उसको फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है। मतलब FVG, इसका फुल फॉर्म है अपना फेयर वैल्यू गैप। ये क्यों बनता है? जब बहुत बड़े मूव आते तब एक गैप छूट जाता है मार्केट में, उस गैप को मार्केट फिल करने आता है और देन वापस ऊपर की तरफ, या फिर डाउन ट्रेंड में है तो वहाँ पे कोई जो गैप बढ़ेगा कैंडल में, तो वहाँ से प्राइस वहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे वैलिड है, इनवैलिड है, और कौन सा फेयर वैल्यू गैप आपको मार्केट में देखना है, वहाँ पे हम ये वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का मैं आपको सिंपल एक वे में बताता हूँ। मार्केट में एक इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है ए, और एक दूसरा है। ठीक है, तो बड़े प्लेयर का गेम कैसा होता है, एक ही दिन में सारी चीज़ें कवर नहीं, मतलब एक ही दिन में बहुत बड़ा मूव नहीं आएगा मार्केट में। अगर एक मूव आ रहा है तो उसको कंटिन्यूएशन करने के लिए कोई दूसरा प्लेयर भी वहाँ पे पैसा लगा रहा है। तो मार्केट कैसे कंडीशन करता है कि कोई ए पर्सन है, बहुत बड़ा प्लेयर है, कोई भी बोल रहा है, XYZ ऑपरेटर बोलो, इंस्टीट्यूशन बोलो, कुछ भी बोल रहे हो, तो वो लोग क्या करते हैं, एक बड़ा पंप करवाते प्राइस को। फिर क्या करते, रिटेलर यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर उनको फंसा के प्राइस नीचे आता है, फिर यहाँ से उठ जाता है। तो जो ऑलरेडी एक मूव हुआ है मार्केट में, एक दिन का ये जो मूव है, तो इसने ए पर्सन ने कर दिया है, तो दूसरा पर्सन क्या सोचता है कि मुझे इस प्राइस को कहाँ पे उठाना है। मार्केट क्या करता है, एक फेक लिक्विडिटी बनाता है। यहाँ पे ब्रेकआउट पे आप देखें, मार्केट एक लिक्विडिटी क्रिएट करता है। यहाँ पे बायर्स के ऑर्डर्स रहते हैं कि चलो भाई ये स्विंग ब्रेक हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे बाई करेंगे, तुरंत आपका एसएल हिट होता है और नीचे की तरफ कोई एक फेयर वैल्यू विथ ऑर्डर ब्लॉक रहता है, प्राइस ऊपर की तरफ शूटअप करता है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा प्लेयर अगेन उसको बाइंग करना है, इसके लिए ये गैप पड़ते हैं और उस गैप में बड़ा प्लेयर इंटरेस्टेड रहता है, क्योंकि वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए होते हैं। क्योंकि जो गैप होता है कैंडल के बीच का, वहाँ पे प्राइस आएगा फिर ऊपर जाएगा। इसको अपन थोड़ा यहाँ पे समझते कि कैंडल कैसी आपको देखने को मिल सकती है। फिर वैल्यू गैप में पहले अप साइड में देखते हैं। आपको कोई भी 3 कैंडल लेनी है, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, जो पहली और तीसरी कैंडल है उसका कोई इंटरकनेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, ये इसका वीक है, इसका छोटा वीक है, ये भी इसका वीक है, तो ये जो गैप रहता है इस दोनों के बीच का इंटरकनेक्शन कोई भी नहीं है। यहाँ पे कोई एक वीक को इसको फिल कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं इसकी बॉडी इसको फिल कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक गैप पड़ गया है मार्केट में, यहाँ पे गैप है। तो प्राइस क्या करता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे की तरफ आएगा, शिफ्ट होगा, कभी भी मार्केट इस एरिया पे आएगा, फिर वापस उठेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता तो इसको अपन वैलिड नहीं गिनते। अगर कुछ ऐसी वीक होती तो इसको क्या अपन वैलिड बोल सकते थे? नहीं बोल सकते। यहाँ पे देखो, कोई भी इंटरकनेक्शन हो चुका है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरकनेक्शन प्राइस में हो चुका है, मतलब ये फेयर वैल्यू गैप नहीं बोला जाएगा।
अगर ऐसा रहा तो इसने कोई भी वीक नहीं है, फिर भी ये फेयर वैल्यू गैप काउंट होगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में कोई इंटरकनेक्शन है नहीं है, पूरा गैप खाली है। तो प्राइस क्या करेगा, नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। अगर कुछ ऐसा रहता तो, अगर ये कैंडल है तो डिलीट करते हैं, ये कैंडल है, अगर एक कुछ ऐसी कैंडल होती तो इसको अपन फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। इसकी वे कैसी है, इसको भी अपन नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे इंटरकनेक्शन इस कैंडल के दोनों के बीच का हो चुका है। अपन को क्या चाहिए, प्योर गैपिंग चाहिए, लाइक दिस टाइप हो चलेगा, ऐसी हो चलेगा। ऐसा कोई गैप बनता है दो कैंडल उसके बीच में, और बीच में एक कैंडल रहेगी, उसको कोई महत्व नहीं है, उसका कोई महत्व यहाँ पे नहीं काउंट है। ठीक है, ये अपना बुलिश ट्रेंड के लिए फेयर वैल्यू गैप अपना काउंट हो जाएगा। प्राइस कभी भी यहाँ पे आएगा, टैप करेगा, देन ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसको टैप किया, फिर देन ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इसमें सिंपल है कि दो कैंडलों के बीच का गैप जस्ट अपने को फाइंड करना है। ठीक है, आपको आई होप पता चला होगा। सेम लाइक जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, मान लो मार्केट ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, देन ऐसा क्रैश हो गया, फटाक से नीचे की तरफ डंप हुआ, तो आपको सेल कहाँ पे करना है। 90% लोग गलती कहाँ पे करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे घुसते हैं, या फिर इतनी ऐसी जगह पे घुसते हैं, कोई ऐसा आया फिर ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे घुसते हैं। यहाँ पे प्योर क्या होता है, अगर ट्रेंड ऐसा चल रहा है, लोग इस जगह पे शॉर्ट कर देते हैं, इसके ब्रेकडाउन पे। बट मार्केट क्या करेगा, यहाँ से पलटी मारेगा, फेयर वैल्यू पे आएगा, देन नीचे की तरफ मूव को कंटिन्यू करेगा। तो आपको बेरिस के लिए कैसा दिखेगा, सेम ये जो तीन कैंडल है यहाँ पे देखे, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। पहली और तीसरी कैंडल के बीच का जो अपने को गैप दिखता है, ये देखो, ये रहा, कोई इंटरकनेक्शन है, इसका हाई लो, इसका हाई लो, ये पूरा बचा, ये पूरा अपने लिए एक ब्लॉक बन गया, तो बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, देखो मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं रहेगी आपकी, बट आपको फाइंड करना मैंने बता दिया। ओके, 1 2 3, इस कैंडल से इस कैंडल के बीच में कोई इंटरकनेक्शन हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, इसको अपन फेयर वैल्यू गैप कह सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो गया होता तो इसको फेयर वैल्यू गैप नहीं बोल सकते। अगर कैंडल ऐसी हो गई होती, इसको भी अपन फेयर वैल्यू गैप नहीं कह सकते। कोई मतलब इंटरकनेक्शन हो रहा है, यस, यहाँ पे देखो सामने ही आ गया है, मतलब यहाँ पे कोई भी पेंडिंग ऑर्डर नहीं है, कोई भी बड़ा प्लेयर इधर कुछ करना नहीं चाह रहा है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा दिखा तो अपने को, अगर ऐसी कैंडल है, कुछ ऐसी कैंडल है, तो फेयर वैल्यू गैप बोलोगे, इसको भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये कैंडल देखो बहुत ऐसे ही कैंडल देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर ऐसा रहा तो, ऐसा रहा तो यस, इसको अपन कह सकते हैं। पूरा इसके इसके बीच में कोई गैप है, यस, इसको अपन लेंगे और अपन रेड कलर, मतलब मार्केट नीचे की तरफ है, ट्रेंड नीचे है, तो अपन क्या करेंगे, प्राइस नीचे जाएगा, रिटेलर यहाँ पे, बहुत लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, बट प्राइस क्या करता है, धीरे धीरे ऊपर आता है। यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर, वहाँ पे क्या दिखाएगा, हेड एंड शोल्डर दिखाएगा। इस जगह पे कुछ भी हेड एंड शोल्डर दिखाया, प्राइस में यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक, लोग एंटर, देन नीचे। इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर चलता है। अब ट्रेंड को देखो, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, एसएमसी आईसीटी, जो भी चीज़ यूज़ करो, आपका प्राइस का एक्शन आपको पता होना चाहिए कि प्राइस बुलिश है या फिर बेरिश है। मेन स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम का। अगर आप कुछ भी सीख लो, अगर आपको ट्रेंड ही नहीं पता है, तब गलती कर बैठोगे। अब यहाँ पे आपको पता है ट्रेंड फुल डाउन ट्रेंड में है, बट इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको ऐसा कुछ हेड एंड शोल्डर दिख गया, आप यहाँ पे क्या एंट्री कर लोगे, कॉल की तरफ कुछ भी हो बाय कर लोगे? नहीं, आपको पता है ट्रेंड नीचे, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होगा तो क्या होगा, चौक हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो हमने पहले लेक्चर में समझा था। ठीक है, फिर प्राइस इस एरिया पे आएगा, 50% पे भी आ सकता है, या फिर इधर टैप करते ही निकल जा सकता है, वैसे भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ आई होगी। अपन इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसमें हम देखने वाले सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आवर में देखेंगे। देखो कोई भी आप बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करोगे, 1 आवर है, 15 मिनट है, तो वही आपको काम आएगा। मैं बोलता हूँ
ज़्यादा फिर 5 मिनट 1 मिनट में न मत जाओ, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस है फिर ही आपको जाना है, बाकी नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आवर का अपन फेयर वैल्यू गैप ढूंढते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कैंडल पकड़ते हैं। कौन सी 3 कैंडल? ये 1, ये 2, ये 3। आपको क्या फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है यहाँ पे? इस कैंडल से इस कैंडल के बीच में कोई इंटरकनेक्शन बना है? नहीं, बहुत दूर है। मतलब कोई भी वीक इसको फिल कर रही है, इसको कोई टच कर रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो अपने को क्या करना है, इसको फेयर वैल्यू गैप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बॉक्स ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। ये रहा प्राइस। क्या किया देखना, सिंपल देखो प्राइस। यहाँ पे स्ट्रक्चर मैप करो फटाफट। नीचे से स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, अपना बुलिश स्ट्रक्चर में थे अपन। प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर इसको टैप करने आया, फिर ऊपर गया। आप यहाँ पे देखो, प्राइस यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे आया, इस एरिया पे आया, टच नहीं कर पाए। ठीक है भाई, आज नहीं मिला, कल परसों मिलेगा। प्राइस ऊपर की तरफ गया। देख रहे हो पावर, देखो जस्ट। अभी आप क्या गलती करते हो, मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ। आपका ट्रेंड क्या है? आपको ट्रेंड कुछ दिख रहा है यहाँ पे, बुलिश ट्रेंड है। तब गलतियाँ क्या करते हो आप? ऐसे कुछ ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर लेते हो। मान लो ये रहा, ये भी वैलिड ही होता है, इनवैलिड कुछ नहीं होगा। प्राइस नीचे गया, इनबैलेंस कहाँ पे छोड़ा? 1 2, ये 3 कैंडल। यहाँ पे एफ है, यस। इस एरिया से इस एरिया के बीच में एफ कह सकते। क्यों? मैंने जैसे बताया, इस कैंडल से इस कैंडल का हाई लो मार्क करो, इसमें गैपिंग दिखी, यस दिखी, तो फेयर वैल्यू गैप कह सकते हैं। बट आप क्या करते हो, ये तो बेरिश है, मतलब रेड कैंडल्स बनी है, तो ऊपर आएगा, हमको क्या करना है, यहाँ से शॉर्ट करना है। आप तो वो समझ के बैठे हो, बट आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है। आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है कि बुलिश स्ट्रक्चर में अभी जा रहा है। अगर इसके नीचे प्राइस क्लोजिंग होगा जब भी, तब आप कह सकते हो कि बेरिश स्ट्रक्चर में मार्केट शिफ्ट हो रहा है। बाकी अभी के लिए मार्केट बुलिश है थोड़ा, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। और हम अपन देखते हैं फेयर वैल्यू गैप्स कहाँ पे बनते हैं। ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप कह सकते हैं। जितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप उतना ही बड़े मूव आ सकते हैं। इस कैंडल का हाई, ये लो, ये दूसरी कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल, ये थर्ड थर्ड कैंडल। यहाँ पे इसको और इसके बीच में गैप है, यस। प्राइस आया यहाँ पे ऊपर साइडवेज हो गया। अब देखते हैं 15 मिनट के अंदर, ठीक है। अब मैं बताऊँ तो चलो मुझे बताना, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड, ये थर्ड, इसमें कोई फेयर वैल्यू गैप है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसका हाई और इसका लो देखो, टच हो गए, मतलब यहाँ पे ऑर्डर फिल हो चुके हैं। कोई भी मूव नहीं आ सकता, यहाँ पे कोई भी मूव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं। फिर देखो, यहाँ पे 1 2, ये 3, इसमें कोई फेयर वैल्यू गैप है? यस, ये रहा, ये रहा अपना फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। समझ आया इस सारी चीज़ों को? अभी और कुछ समझते हैं, और कुछ इसको कैसे यूज भी करना है, ये तो जस्ट हम फाइंड कर रहे हैं क्या फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2, ये रहा 3, ठीक है। ये अपनी 1 2 3, इस कैंडल का हाई, कैंडल का लो, ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अपन क्या सोचेंगे, बुलिश है प्राइस, यहाँ पे नीचे आएगा। बट इंडियन मार्केट कैसा है, कुछ घंटे ओपन होता है, मतलब 6-7 घंटे अपन 6 घंटे सॉरी ओपन होता है। इसके बाद गैप अप गैप डाउन अपने को देखने को मिलता है। तो प्राइस क्या किया, डायरेक्टली नीचे घुस गया। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बुलिश के लिए था, वो अभी ख़त्म हो चुका है। प्राइस ने बहुत बड़ा यहाँ पे इनबैलेंस क्रिएट कर दिया है। तो भी आप देखें तो यहाँ पे इनबैलेंस पे आया, प्राइस नीचे गया। तो ये तो फॉरेक्स का कंटेंट, कुछ इंडियन मार्केट का ये जो गैप अप गैप डाउन है वो अपन कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं फेयर वैल्यू गैप। अभी फाइंड करो, मैं कहाँ पे यूज़ करना है वो भी बता देता हूँ। ये 1 2 3, यहाँ पे गैपिंग दिखी, यस, ये अपना वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। और कोई आपको दिखा देता हूँ, चलो अब बताना कमेंट में। इस कैंडल से इस कैंडल के बीच में कोई फेयर वैल्यू गैप दिख रही है? 1 2 3, हाँ, एक छोटा सा एक गैपिंग पड़ा हुआ है। बट अब
इसको काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा है और कुछ इतना खास मूव नहीं कर सकता। अभी मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, फेयर वैल्यू गैप को यूज़ कहाँ पे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक, जैसे मैंने बात की पहले वीडियो में, आपने नहीं देखा तो वो पहले जाके आपको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, उसको अपने को फाइंड करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। कहाँ पे? सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया पे। तीसरी और मेन चीज़, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे। पीओआई बोलो तो ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं। और मेरा चौथा पर्सनल है, वो चीज़ है पीओसी एरिया पे। वो अपने को कहाँ पे दिखेगा? ऑप्शन पे दिखेगा। ठीक है, ऑप्शन जो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे हमारी चैनल पे जाके ये वाला एक वीडियो देखना, ऑप्शन बाइंग का, ये पूरे 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 वीडियो। बट आप इसको भी फेयर वैल्यू में अटैच कर सकते हो, ये वाला वीडियो एक बार जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे ढूंढना है? ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे, सॉरी, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे। दूसरी चीज़ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तीसरी चीज़ अपना पीओआई बोल लो, ऑर्डर ब्लॉक बोल लो, जो भी मिक्स है। फोर्थ चीज़ पीओसी के पास, वो अपन ऑप्शन के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इसको यूज़ करना है। नॉर्मल आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जैसे मैंने एसएमसी के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ से अपन मैपिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा पीछे चला जाऊँ, वहाँ पे आपको प्योर मतलब बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड सब दिखेगा। चलो यहाँ से अपन स्ट्रक्चर मैप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ट्रेंड क्या दिख रहा है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइस बुलिश है। ये अपने लिए कंफर्मेशन हो चुका है। ठीक है, ये पीछे का भूल जाओ, पीछे का भूल जाओ, कोई भी है, पीछे का भूल जाओ। ठीक है, ये प्राइस बुलिश की तरफ जा रहा है, यस। फिर देखो प्राइस ने क्या किया, कुछ इनबैलेंस आपको दिख रही है यहाँ पे चीज़ें। यहाँ पे आप देखिए फिक्स सपोर्ट एरिया है। आप थोड़ा जूम आउट करोगे, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिखेगा। ठीक है, प्राइस में एक सपोर्ट है। और फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आवर में आपको एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिखेगा इस एरिया पे। आपको दिखा देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करना है, वो अपने फर्स्ट वीडियो में बात की थी। ये देखो, दिख रहा है एक ऑर्डर ब्लॉक, दो कैंडल के गैपिंग के ऊपर नीचे की तरफ एक चीज़ होती है, उसको ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बोला जा सकता है। ठीक है, एज अ सिंपल सपोर्ट है। ये सपोर्ट हुआ, 15 मिनट में शिफ्ट हो जाना है। यहाँ पे जाके चेक करते हैं। चलो चलो, देखो मैं पूरा नॉलेज वीडियो आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ें मैं रैंडम नहीं बताता हूँ। और मैंने ऐसा नहीं कि मैं आपको चार्ट मैंने पहले एनालिसिस करके बैठा हूँ और फिर मैं आपको वही चीज़ें दिखा रहा हूँ, फेलियर नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं आपको फेलियर भी दिखाऊंगा, कौन सी जगह पे ये चीज़ें फेल होती है वो भी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो मैं फुल अपन एकदम, बोले ना, अपनी स्ट्रैटेजी एकदम इजी होती है और लोगों को समझ भी आ जाती है तुरंत। यहाँ पे देखो अपने को हाई राइज कंटिन्यूशन मिल रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर आपको क्या देखना है, कोई इनबैलेंस पड़े प्राइस में, यस। यहाँ पे प्राइस में क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे देखो एक 1 2 3, इस कैंडल से इस कैंडल के बीच में कोई टचिंग हुआ है? नहीं हुआ है, तो अपन इसको फेयर वैल्यू गैप काउंट कर सकते हैं। और इसके ठीक नीचे देखो प्राइस में क्या हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल रहा है, मतलब अपना ये फेयर वैल्यू गैप काउंट हो सकता है। यहाँ पे हमने फेयर वैल्यू गैप, देन आपकी एंट्री, और बूम। अब आपको एंट्री कैसे बनानी है वो चीज़ भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है। एंट्री मॉडल अपना क्या रहेगा, हाउ टू टेक ए स्नाइपर एंट्रीज, ये वीडियो चेक कर सकते हो। इसमें हमने एंट्री मॉडल की बात की, आप एंट्री कैसे करनी है। ठीक है, ये वाला वीडियो आप एक बार देख सकते हो, 29 मिनट्स का है। अपन कोई भी चीज़ फालतू में नहीं बनाते। ठीक है, ये एक फेयर वैल्यू गैप वैलिड कह सकते हैं। अभी अब देखो प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, कोई इनबैलेंस छोड़ रहा है, अभी कोई इनबैलेंस दिख रहा है, बुलिस का इनबैलेंस, यस आपको दिख रहा है कुछ चीज़ें। ये रहा 1 2 3, स्कैंडल से स्कैंडल के बीच में फेयर वैल्यू, 1 2 3, बैक करने दो इसको, डिलीट, 1 2 3, कैंडल से इस कैंडल के बीच में गैपिंग,
यस, प्राइस देखो क्या कर रहा है, सस्टेन हो रहा है इस जगह पे। ठीक है, मतलब बड़ा प्लेयर ने पहले क्या किया, सारी लिक्विडिटीज को हंट किया है ब्रेकडाउन दिखा के। ओके, ये जस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन है। ये देखो लोग रिटेलर क्या करते हैं, ट्रेड लाइन है, ब्रेक हुई है, अपन सेलिंग की तरफ जाएंगे, बट मार्केट तुरंत ऊपर चला गया, गैप डाउन ओपनिंग दिखा के तुरंत ऊपर। यहाँ पे भी आप देखें तो एक फेयर वैल्यू को कोई दिख रहा है, यस, ये देखो 1 2 3, बट फेल क्यों हो गया? अब बोलोगे ये तो फेल हो गया, क्यों ऐसा हुआ? प्राइस डबल टॉप क्रिएट किया, फिर ऊपर चला गया। तो ये क्या होता है, आप रेजिस्टेंस के ऊपर, ये देखो, ये रेजिस्टेंस एरिया पे आप देख रहे हो, अपने को सेलिंग का सेटअप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, अपन नीचे से बाइंग का ही देखने वाले। तो ये सारी इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, वो आप मार्किंग करोगे तब आपको पता चलेगा लाइव मार्केट के अंदर। आप यहाँ पे बाई करने जाओगे तो कोई आपको एंट्री मॉडल पता होने चाहिए क्या क्या है, तो वो वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइस ने, चलो मान लो एक एसएल गया, चलो नो वरी, यहाँ पे एंट्री ली, आपका एसएल यहाँ पे आपका हिट हो गया, आपका एसएल छोटा ही रहेगा बट नो वरी, हिट हो गया, नो वरी, जाने दो। यहाँ पे कोई इनबैलेंस दिखेगा प्राइस में, अब आप बोलोगे यहाँ पे कोई इनबैलेंस दिख रही है, ये कैंडल, ये रही अपनी कैंडल की लो, और ये रहा कैंडल का हाई। अब इसको इसको अपन एफवीजी नहीं कह सकते, बहुत छोटा, और जितने एफवीजी अच्छे एरिया पे होगे ना, सपोर्ट एरिया पे बन रहे, बहुत ही अच्छे वर्क करेंगे। देखो बड़ा मूव किधर से आया है, इस एरिया से स्टार्ट हुआ है, बट आप फाइंड ही उधर करते हो, इस एरिया पे, इस एरिया पे, कोई अच्छे एरिया पे देखो, ऑर्डर ब्लॉक के पास देखो तो अच्छे काम करोगे। अब देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक कंटिन्यू आप कर सकते हैं, यहाँ पे तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन फेल किया, फिर ऊपर गया, फिर भी आप देखो अच्छे एरिया पे बनाओ। ये देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये देखो इस कैंडल से इस कैंडल के बीच में गैप, इतना बड़ा गैप, तो प्राइस क्या करेगा, इतने बड़े गैप्स में मार्केट क्या करता है, पूरा फिल आउट करेगा। ये पूरा गैप होगा, बहुत बड़े ऑर्डर धीरे 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 पंच हो गए, फर्स्ट अटेम्प्ट किया प्राइस ने, तो पूरे ऑर्डर फिल नहीं होते, प्राइस वापस नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक एफवीजी दिख रहा है, नीचे वाला भी एफवीजी दिख रहा है, बट अपन रियल एफवीजी कौन सा काउंट करेंगे, जो ऑर्डर ब्लॉक के पास है, अपन इस एफवीजी को वैलिड गिनेंगे। ये जो एफवीजी है इसको वैलिड गिनेंगे, जितना आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नीचे रहेगा वही अपना वैलिड अपन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, मान लो आपने 10 दिन ट्रेड पकड़े, उसमें से 5 दिन यहाँ से प्राइस चला गया, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या बनेगा, कुछ खास नहीं बनेगा, एसएल भी थोड़ा नीचे जाएगा, बट वही चीज़ आप यहाँ से कैप्चर करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा जाएगा। तो अपन ट्राई करेंगे, भले ही 1-2 दिन पैसा नहीं कमाएंगे, बट अपन नीचे से बाई करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक है, सपोर्ट है, या फिर ऊपर है तो रेजिस्टेंस से शॉर्ट करेंगे, वो चीज़ है। ठीक है, अभी अपन ये बुलिश का देखा, बेरिश का देखते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे देखो क्या हुआ, स्ट्रक्चर बाइंग से सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो गया। ये बड़े मैपिंग में कर देता हूँ अभी के लिए। अब देखे यहाँ से प्राइस क्या होगा, यहाँ पे क्या मिला आपको, चौक मिला। चौक कब काउंट होगा, जब ऊपर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ पे बीओएस मिला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके नीचे अपने को क्या मिल गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर प्राइस ऐसे जाता, मैं आपको रिप्ले कर देता हूँ फर्स्ट वीडियो का, अगर प्राइस ऐसे चला गया तो अपन इसको वैलिड नहीं गिनेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ नहीं हुआ, तो ये चौक भी वैलिड नहीं होगा। तो प्राइस क्या करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर नीचे की तरफ जब जाएगा, इस स्विंग को ब्रेक करेगा, तब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के पहले अपने को चाहिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपने को मिल गया, मतलब अपने को क्या ट्रेड फाइंड करने, सेलिंग के ट्रेड, तो हमारे लिए कोई फेयर वैल्यू गैप होना ज़रूरी है। ये अपने लिए क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस मान लो, ऑर्डर ब्लॉक मान लो, ठीक है, कुछ भी चीज़ है, अपन रेजिस्टेंस बोले
कोई बड़ा प्लेयर है, ऑर्डर ब्लॉक बोले जो भी एक्स वाई जेड, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब इसके नीचे एफ फाइंड करूँ। अभी आपको एफ कहाँ दिखेंगे, ये रहा, ये रहा। इस कैंडल से इस कैंडल के बीच में कोई गैपिंग दिख रही है, ये 1, ये 2, ये 3। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर अपने को मिल गया है, लोग बाइंग के एफ ढूंढना स्टार्ट करते हैं। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, एफ है, कुछ भी है, यहाँ से अपन बाई करेंगे, बाई ही करेंगे, ऐसा कभी नहीं सोचना है। कभी मत सोचो। आप मेन स्ट्रक्चर को देखो, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, अभी बेरी स्ट्रक्चर में शिफ्ट होने वाला है मार्केट, तो बस दैट्स इट, उसकी तरफ आपको देखना है। और कुछ चीज़ें लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने को, यहाँ पे क्या मिला, ब्रेक, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है, मार्केट ने ट्रेंड को चेंज कर रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि चलो प्राइस एफ तक जाएगा तो मैं यहाँ से बाई कर लेता हूँ, छोटा सा स्टॉप लॉस। लोग यहाँ से भी गलती करते हैं। कभी भी मार्केट में रिवेंज मत करो, मार्केट से लड़ो मत, समझौता करो। समझ रहे हो ना, मार्केट से समझौता करना है, जो भी है एक्सेप्ट है, डन है, वो जो करेगा वो सुप्रीम है, ठीक है। तो मेरी स्ट्रीम पे आप देखोगे तो व्यूज़ बहुत कम है, क्यों? क्योंकि लोगों को पेशेंस नहीं है, कुछ भी ट्रेड चाहिए, रैंडम ट्रेड, वो मैं नहीं करता हूँ। मैं बहुत पेशेंस रखता हूँ, बहुत धीरज रख के ट्रेड लेता हूँ, मेरे रिस्क रिवॉर्ड रंबे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इनबैलेंस दिखा, मतलब एफ अपने को दिखा यहाँ पे इस एरिया का, तो यहाँ पे टैप नहीं किया, ठीक है, नो वरी। बट अब देखें तो प्राइस ने कौन सा लिया इस एरिया का, यहाँ पे एक एफ था, ठीक है। इस कैंडल को गिन लो, ये 1, ये 2 और ये 3। इस कैंडल से इस कैंडल के बीच में कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, तब ये पूरा फेयर वैल्यू गैप हुआ। प्राइस यहाँ पे एक बार टैप किया, नीचे गया। कितने पॉइंट है यहाँ पे आपको दिखेगा, छोटे बट ऑलमोस्ट यहाँ पे 300 पॉइंट है, मतलब प्रीमियम में 100 पॉइंट तो गिन ही लो। और यहाँ पे तो बहुत फास्ट मूव आया है, देख लो 900 पॉइंट, और बहुत बड़ी गिरावट देख लो कहाँ से आई है, इस एरिया से मूव देखो। समझे कुछ? ऐसे काम करता है, चीज़ें ऐसे काम करती है। और एक चीज़ फ्री में देता हूँ, चलो मुफ्त में, फिबोनाची यूज़ करते हो, फिब यूज़ करोगे सब, ठीक है। अगर ये मूव निकल गया, चलो मान लो ये भी मूव नहीं पकड़ा, छोड़ दो, नहीं पकड़ा, तो अपन क्या करेंगे, टॉप से बॉटम तक अपन फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, ये लो तक, ठीक है। अगर प्राइस में 0.6 से 0.5 के एरिया में अगर कोई फेयर एफ दिखता है तो वो वैलिड कह सकता है, भले ही वो कोई ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे ना हो, कोई रेजिस्टेंस पे ना हो, बट बीच में भी अगर इस 0.5 से 0.6 में फेयर वैल्यू गैप दिखता है तो वो वैलिड होगा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कोई फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, नहीं है। अब देखिए छोटा सा है बट इसको वैलिड नहीं कह सकते। ये रही एक लाइन खींची मैंने, चलो इस कैंडल का हाई, आपको थोड़ी गैपिंग दिखेगी, यहाँ पे 0.6 का लेवल है, ठीक है, ये रहा अपना 0.6 और ये रहा 0.5। अब देखना मैंने दो लाइन निकाली है, उसमें कितना गैप है, बहुत छोटा गैप है। ये फेयर वैल्यू गैप वैसे काउंट ही नहीं होता है, ऐसे फेयर वैल्यू गैप्स काउंट नहीं होते हैं, ये थोड़ी ना वर्क होते, इतने वर्क नहीं होंगे। बट फिर भी देखो, वहाँ से मूवमेंट देखो, 1000 पॉइंट का मूव है ये, ठीक है प्यारे। बट अब देखे तो जो मूव है अपन कैप्चर कर सकते, वो वैलिड इस एरिया से कर सकते थे, ये प्योर एक और फेयर वैल्यू गैप कह सकते अपन। ये है, प्राइस आया, ऊपर नहीं गया बट ठीक है, नीचे चला गया रैंडमली, नो वरी, जितना आया हाथ में वो ठीक है, वापस नीचे जाता है। कोई फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे चेक करता है। अब सोचो कि भाई आता क्यों नहीं है फेयर वैल्यू गैप कभी कभी बार, तो वही चीज़ है, मार्केट में एक दो ट्रेड मिलेंगे, बहुत धाकड़ मिलेंगे, प्राइस छूट गया, तुरंत नीचे चला गया, ठीक है। यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आप बोलोगे कि प्राइस नीचे है, ठीक है, अपन प्राइस डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे आप बोलोगे तो क्यों आप यहाँ पे बुलिश हो गए, क्यों बुलिश हुए? मैं अभी भी यहाँ पे बुलिश नहीं हूँ,
अब देखिए लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है यहाँ पे। जैसे ही ये स्विंग ब्रेक होगा तब मैं बुलिश हो जाऊंगा। यहाँ से देखना, मैंने कुछ भी नहीं देखा, ये लिए मेरे लिए ये चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा, ठीक है। ये लिए अपना बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया। अब यहाँ से अपन सिर्फ बाइंग के ट्रेड ढूंढेंगे। क्यों मैंने ये इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर लिया, इसको क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, यहाँ पे मिला तो ये वैलिड एक स्विंग बन गया। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा तब अपन बुलिश रहेंगे। फिर अपन सेलिंग के ऑर्डर एफवीजी नहीं ले सकते। अब आप सोचोगे ये सेलिंग का एफवीजी मैं यहाँ से शॉर्ट करूँगा, यस यू कैन शॉर्ट, बट कोई बड़े प्लान आप नहीं ले सकते कि मैं यहाँ से कम मैं इधर तक तो देखूंगा, इधर तक देखूंगा, वैसा नहीं कर सकते। फिर आपको नीचे से बाइंग के ट्रेड फाइंड करने, सिर्फ और सिर्फ बाइंग के, ठीक है। वो चीज़ आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसके लिए आप पहला वीडियो जाके देखो, समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर प्राइस क्या हो गया, बुलिश हो गया। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी भी था, तो प्राइस ने अच्छा वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट किया और देख लो कितना बड़ा मूव है आपके सामने। मैंने कोई भी चीज़ बैक टेस्ट करके नहीं है, रैंडम जगह पे जाके ये उठाया है चीज़, ये देख लो कितने पॉइंट है, 2000 पॉइंट। ऐसे चीज़ें काम करती हैं, ओके। और अब प्योर एफवीजी कंटेंट लेने जाओगे तो वो चीज़ें थोड़ी वर्कफुल नहीं रहेगी, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें इंडियन स्टाइल में बोल रहा हूँ। इंडियन स्टाइल मतलब इंडियन स्टाइल में किस जगह पे वर्क होगी, वैलिड कहाँ पे होगी, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी एफवीजी तो बहुत जगह पे बनेंगे, कहीं पे भी बनेंगे। ये देख लो, ये बेरिस के लिए भी बन गया, यहाँ पे बुलिस के लिए भी बन गया, बट आपको यूज़ कहाँ पे करना है, कौन सा यूज़ करोगे, वो मैंने बताया ना आपको। ये कोई सपोर्ट एरिया पे बनना चाहिए, रेजिस्टेंस एरिया पे सेलिंग के लिए बनना चाहिए, सपोर्ट के लिए बाइंग के एरिया पे, फिर ऑर्डर ब्लॉक पे बनना चाहिए, फिर पीओआई, फिर पीओसी है। अब मैं आपको पीओसी पे दिखाता हूँ, चलो ठीक है, ये चीज़ें भूल जाओ। अब मैं आपको पीओसी सेटअप दिखा देता हूँ। पीओसी सेटअप डायरेक्ट अपन प्रीमियम के अंदर देखने वाले, डायरेक्टली प्रीमियम के अंदर। मैं अभी बैंक निफ्टी का 51,800, यस 800 का अपन कॉल और पुट दोनों ऐड करते हैं, ओके। 51,800 का कॉल और पुट दोनों ऐड कर लेते हैं बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल नहीं भाई, कॉल एंड ये रहा अपना पुट। अभी अपना पीओसी कंसेप्ट क्या चीज़ बताता है कि हमको सेटिंग में जाके यहाँ पे सेशन ब्रेक को ऑन करना है और अपने को 5 मिनट्स के अंदर आ जाना है। अपना कंसेप्ट ये बोलता है। फिर क्या बोलता है कि मुझे अगले दिन ट्रेडिंग करना है। अगर मुझे ये दिन को ट्रेड करना है, मुझे प्रीवियस डे का यहाँ से जाके पीओसी मार्क करना है, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल 9:15 से 3:30 तक का। ये जो मेरा एरिया होगा वो पीओसी एरिया होगा। अगर मुझे प्राइस नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप दिखेगा, तब मैं बाई कर लूँगा। डायरेक्टली प्रीमियम्स में बात कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी, जाओ जाके देख लेना। इसका मैं जादू दिखा देता हूँ आपको। ओके, ये देखो, इस दिन को मुझे ट्रेड करना है, प्रीवियस डे का ये रहा। फिर देखना, ये रहा। फिर देखो प्राइस में कुछ दिख रहा है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, इस कैंडल से इस कैंडल के बीच में इंटरकनेक्शन कुछ भी नहीं है, तो ये अपना फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस देखना कहाँ से उठा है, यहाँ से उठा है, बट हाँ ये नेक्स्ट दिन का है, इसको काउंट नहीं करेंगे। बट इस दिन भी अब देखो, यहाँ से ही पलटी मारा है, मतलब नीचे की तरफ एक सपोर्ट एरिया है। जब तक इस जोन के ऊपर है, अपन को बाइंग के ट्रेड फाइंड करना है, वो भी कहाँ पे, फेयर वैल्यू गैप ढूंढो, 5 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, नहीं दिखेगा। इस एरिया में कुछ थोड़ा सा छोटा सा दिखेगा, कोई वैलिड नहीं है, तो इसको आप फेयर वैल्यू पे कोई अभी दिख नहीं रहा है। बाकी मैं आपको दिखाता, यहाँ पे पुट में एक बार चेक करते, दिख रहा है, नहीं,
बहुत ऊपर चढ़ाव थे तो उसमें नहीं दिखेगा, बट हाँ आप स्पॉट में एक बार प्रैक्टिस करो, आपको आइडिया आ जाएगा। देख सकते हो कि कैसे हमने प्रीमियम में मैंने बात की बट वहाँ पे मिला नहीं, बट मैं आपको लाइव स्ट्रीम पे कई बार दिखा दूंगा, ठीक है। तो सेशन ब्रेक को ऑफ करते हैं। आपको आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता चली होगी। अगर कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम आती है तो अपने को इंस्टाग्राम है या फिर मेरे लाइव स्ट्रीम पे भी आप आके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम एवरी डे यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करते हैं, वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। और जैसे हमने बात की वैसे अपन सारी चीज़ें क्लास में समझ लेते हैं। फिर वैल्यू गैप मतलब एफवीजी, इसको हम कैंडल में जो इनबैलेंस छूट जाते हैं प्राइस को इनबैलेंस करने, प्राइस आएगा, बड़ा प्लेयर बाई कर सकता है। अगर सेलिंग की तरफ है तो सेम लाइक उसको मार्केट फिल करने आएगा, फिर नीचे की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। तो अपने ये सारी चीज़ें कहाँ पे देखनी है, ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, देन इसके बाद पीओआई है, फिर अपना पीओसी सेटअप है, वो एक बार आप जाके चेक कर सकते हो वीडियो, आपको थोड़ा नॉलेज यहाँ पे समझ आ जाएगा। ये वीडियोस में जाओगे आप, वीडियोस सेक्शन में मोस्ट पॉपुलर में यहाँ पे पीओसी सेटअप 327 व्यूज़ है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, टेक केयर।